बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि तौबतुन नसूह क्या है, सच्ची तौबा क्या है और कैसे पता चले कि तौबा कबूल हो गई है, उसकी क्या निशानी है, और कि अल्लाह के मुखलिस बंदे कौन से हैं और अल्लाह के गद्दार कौन से हैं, यानी जिनकी लॉयल्टी डाउटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि तौबतुन नसूह क्या है, यानी वो सच्ची तौबा कि इंसान जब इरादा करता है कि मैं ये गुनाह छोड़ दूंगा और फिर वो उस गुनाह को छोड़ देता है और फिर दोबारा उसका इरादा नहीं करता, यानी दोबारा नहीं दोहराता। लेकिन अगर बतकाज़ा बशरियत उससे वो गुनाह दोबारा सरजद हो जाता है तो वो फिर तौबा करता है और इस तरह से वो उस गुनाह को मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है। तो ये पक्की और सच्ची तौबा है और तौबतुन नसूह कहते हैं। अब कैसे पता चले कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली है? तो उसकी निशानी ये होती है कि जब इंसान से कोई गुनाह होता है और वो उस गुनाह को छोड़ता है और फिर उसका इरादा नहीं करता, यानी दोबारा नहीं दोहराता, यानी उस गुनाह के खिलाफ उसके दिल में नफरत पैदा हो जाती है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उस बंदे की तौबा को कबूल कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मुखलिस इंसान कौन है। तो अल्लाह के मुखलिस बंदे वो हैं कि जो सिर्फ अल्लाह के होकर रहते हैं, यानी जब उनसे कोई गुनाह होता है तो वो फौरन तौबा करते हैं। बतकाज़े बशरियत अगर उनसे गुनाह हो जाता है तो वो फौरन तौबा करते हैं, क्योंकि तौबा करना अल्लाह के बंदों की पहचान है और गुनाहों पर डटे रहना शैतान का काम है। इंसान है, उनसे गुनाह होते हैं या वो गुनाहों में मुलव्वस हो गए हैं, तो अब वो सारे अगर गुनाह उनसे नहीं भी छूट रहे हैं तो वो पक्का सच्चा इरादा करते हैं कि हम अपने तमाम गुनाहों को छोड़ देंगे और एक एक करके छोड़ना शुरू कर देते हैं और फिर दोबारा उनको दोहराते नहीं हैं, इरादा नहीं करते हैं और फिर उसके साथ साथ वो गुनाह के कामों से भी बचते हैं। तो ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं जिनके बारे में शैतान ने कहा था कि मैं तमाम इंसानों को बहकाऊंगा। तो अल्लाह ने फरमाया था कि तुम मेरे मुखलिस बंदों को नहीं बहका सकते, तुम्हारा बस उन पर नहीं चलेगा जो मेरे मुखलिस बंदे हैं। और इसी तरह अब गद्दार कौन है अल्लाह के, कि जो मुसलमान तो हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, नेक काम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बुरे कामों को नहीं छोड़ते हैं, यानी झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, नाच गाने की महफिलों या मौसीकी सुनना और हसद करना, गीबत करना, बुग़्ज़ रखना, मुसलमानों को हकीर जानना, इस्लाम के शार को, जो इस्लाम की पहचान है, वो चीज़ें जैसे पर्दा है, दाढ़ी है और दूसरे अशार हैं इस्लाम के, उनको हकीर जानना या दिल में थोड़ा उनको इंफीरियर समझना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये गुनाह के काम हैं और वो इन साथ साथ नेक काम भी कर रहा है और उसके साथ साथ ये सारे बुरे कामों में भी मुलव्वस है और दिल में इनको छोड़ने का ख्याल नहीं आ रहा है, इस्लाह का जज्बा नहीं पैदा हुआ है कि मैं अपने आप को इनको छोड़ दूं, इरादा नहीं कर रहा है इनको छोड़ने का। तो ऐसे इंसान की लॉयल्टी जो है वो डाउटेड है। हम इसे एक मिसाल से समझते हैं कि जैसे अगर हमारी कोई फ्रेंड हमारे दुश्मन से भी मिले जुले बातें करे, उसकी बात भी माने, तो हम उसको अपने साथ लॉयल नहीं समझते, उसकी लॉयल्टी डाउटेड हो जाती है। तो इसी तरह इस इंसान की भी जो वफादारी है ये डाउटेड है, या तो इसकी आखिरत बर्बाद हो चुकी है और या फिर खतरे में है। ऐसे लोगों को चाहिए कि ये भी वापस अपने आप को इम्प्रूव करें और मुखलिस बनने की कोशिश करें।